हेलो एंड वेलकम करियर क्लैरिटी में। आज पहला सवाल है कानपुर से प्रताप का। देखते हैं इनका सवाल। मैंने अपना 12th पीसीएम बैकग्राउंड से किया हुआ है और अब मैं अपनी साइट चेंज करना चाहता हूँ, बायो से करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो प्रताप, आपने पीसीएम से अपनी 12th करी है और अब आप बायो पढ़ना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला जो बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं जेन्युइन ऑप्शन है वो ये है कि बीटेक या बीएससी कर सकते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में। इस तरह के जो बायो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप बीटेक या बीएससी कर सकते हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं इन्वायरमेंट साइंसेज में, माइक्रोबायोलॉजी में, क्लिनिकल साइंसेज में, और इसके बाद आप मास्टर्स करके पब्लिक हेल्थ, मेडिकल रिसर्च, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इस तरह की रिसर्च वाले एरिया में अपना करियर बना सकते हैं। तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप आइसर के इम्तिहान के लिए बैठे हैं और बीएसएमएस आप कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप चाहें। चौथी चीज आप कर सकते हैं कि आप बैचलर्स कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में, फार्मेसी में, बीएमएलटी में। इसके लिए बायो की सख्त जरूरत नहीं होती है। अब आखिरी चीज, और अगर आप अपने आप को बिल्कुल एकदम पढ़ाई में अच्छे से वो करके एमबीबीएस की राह पकड़ना चाहते हैं तो 2025 में नीट के लिए भी बैठ सकते हैं। आप एमबीबीएस के इम्तिहान दे सकते हैं। ये चेंजेस हाल ही में नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं, जिसके बाद पीसीएम के स्टूडेंट्स भी नीट एग्जाम दे सकते हैं। तो चुनिए अपना रास्ता। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल देखते हैं। 11th क्लास मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके जवाब के लिए चलते हैं प्रीथा जी के पास। उसका बेसिक एलिजिबिलिटी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है वो आप में ऑलरेडी है, तो आप अलग अलग लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सेलर के लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब टेक्नीशियन रोल पे, और ऑफिसर रोल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद आप एनडीए लिखिएगा और नेवी चूज कीजिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए। आप 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए भी एलिजिबल हो। अभी 10+2 बीटेक के लिए अप्लाई करना है तो आपको जेडब्ल्यू एक बेसिक एलिजिबिलिटी चाहिए, जेडब्ल्यू मेंस लिखना है आपको, तो आप भूलिएगा नहीं। आप सीमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10+2 बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके बारे में joinindiannavy.gov.in में चेक कर सकते हैं। आपको भी हो करियर से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। आप अगर कोई भी कोर्स मौजूदा कर रहे हैं, किसी पॉलिटेक्निक में हैं, कोई आपने साथ में कोर्सेज किए हैं, वो क्या कोर्सेज हैं ये जरूर बताएं। ऑडियो साफ होना चाहिए, कैमरे में देख के बात करें और अपने सब्जेक्ट्स और लोकेशन बताना मत भूलें। आर्मी पब्लिक स्कूल्स में है टीचर्स के पदों पर भर्ती और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है 90 वैकेंसीज। नमस्कार, जॉब एंड एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रविराज। शुरुआत दिन के करंट अफेयर्स से। 9 सितंबर को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड